नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे दीनदयाल बंदरगाह किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह कौन सा है, सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, और इसी तरह के बहुत सारे आपको बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदरगाह बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बंदरगाह जल एवं स्थल की सीमा पर स्थित वह स्थान है जहां पर समुद्री जहाजों के रुकने, आने जाने और सामानों के आयात निर्यात की संपूर्ण व्यवस्था होती है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, इनसे सामान को उतारा जाता है, सामान को लोड किया जाता है और फिर पूरे विश्व में इसको भेजा जाता है। तो इस टाइप के व्यवस्था जहां भी की जाती है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। निर्माण के आधार पर बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, यानी बंदरगाह की व्यवस्था के लिए जो भी वस्तु स्थिति होनी चाहिए वो इसके पास पहले से मौजूद है। और कृत्रिम बंदरगाह उसे कहते हैं जिसे मनुष्य ने खुद बनाया है। तो आकार के हिसाब से 13 बड़े और प्रमुख बंदरगाह हैं, जबकि 200 छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं। तो अगर दृष्टि से देखें, आकार की दृष्टि से, तो 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं और उन्हीं 13 बंदरगाहों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु में है और वो कितने हैं? 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में, और वो कितने हैं? 3। और 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में है और वो कितने हैं? 53। अगर आपसे बस डायरेक्ट पूछा जाए कि सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में है, तो बोलेंगे महाराष्ट्र में, और कितने हैं? तो 53। और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं, अगर प्रमुख पूछेगा तो तमिलनाडु, और केवल बंदरगाह पूछेगा तो महाराष्ट्र। और तमिलनाडु में बंदरगाहों की संख्या 3 है और महाराष्ट्र में बंदरगाहों की संख्या 53 है। भारत सरकार इनके सुधार और उन्नयन के लिए सागरमाला परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो वो परियोजना संबंधित है बंदरगाहों के देखरेख से। पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह, यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ के जिले में कांडला नदी पर बना हुआ है। यह बंदरगाह किस पे बना हुआ है? कांडला नदी पर, इसीलिए इसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। ये कैसा बंदरगाह है? तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे पूछा जा सकता है कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ये जो आपका एरिया है ये होता है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से ये बंदरगाह कितनी दूर है? तो 90 किलोमीटर दूर। इस बंदरगाह को हम लोग दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। यानी कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बंदरगाह है। यानी कि भारत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो मिलता है वो इसी बंदरगाह से मिलता है। यह भारत का पहला मुक्त व्यापार केंद्र है। पहला मुक्त व्यापार केंद्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत का आयात निर्यात और तेल आयात केंद्र है। यानी कांडला बंदरगाह से अनाज का निर्यात होता है, यानी दूसरे देश को भेजा जाता है, और जबकि इसी बंदरगाह से तेल को आयात किया जाता है। दूसरा देखें हम लोग मुंबई बंदरगाह। यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो देखिए एक और क्वेश्चन मिला, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह।
यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटों के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। ये आपका जो है यहाँ गुजरात से लेकर के और ये यहाँ केरल तक के तट को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। पहले एक क्वेश्चन इसको नोट कीजिएगा कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। यह बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। यह भारत के निर्यात का लगभग 5वां भाग निर्यात करता है। यानी अगर 13 बंदरगाहों में से 100 केजी अनाज या किसी भी चीज का निर्यात हो रहा है तो अकेले मुंबई बंदरगाह जो है वो 20 केजी निर्यात करता है। बाकी 12 जो बंदरगाह हैं वो मिलाकर 80 केजी निर्यात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा और कितना व्यस्त बंदरगाह है और कितना इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक व्यापार, देखिए लिखा हुआ है, भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और सर्वाधिक व्यापार मुंबई बंदरगाह से, और मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तीसरा बंदरगाह आपका है नहावा सेवा बंदरगाह। यह बंदरगाह भी आपका महाराष्ट्र राज्य में ही है। महाराष्ट्र राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है और यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो नहावा सेवा बंदरगाह। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। फिगर में देख सकते हैं लोग, ये आपका मुंबई बंदरगाह है और इसके नीचे क्या है? नहावा सेवा बंदरगाह, जो इसका सहायक है। मुंबई का सहायक बंदरगाह है ये, यानी मुंबई को सहायता प्रदान करता है। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? नहावा सेवा बंदरगाह। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? नहावा सेवा बंदरगाह। ये भी याद रखेंगे। इसे जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट यानी JNPT के नाम से भी जाना जाता है। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो नहावा सेवा बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? नहावा सेवा। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपको? देखिए, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नहावा सेवा, सबसे आधुनिक बंदरगाह नहावा सेवा, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट किसे कहते हैं? नहावा सेवा को, और सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? नहावा सेवा। और यह देश का लगभग 56% कंटेनरीकृत कार्गो को संभालता है। नेक्स्ट, मर्मुगोवा बंदरगाह। यह बंदरगाह आपका गोवा राज्य में स्थित है। यह भी कैसा बंदरगाह? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर है। यानी एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जुआरी नदी कहाँ बहती है? तो गोवा में। यह बंदरगाह एस्चुअरी पर बना हुआ है। मर्मुगोवा बंदरगाह जो है किस पर बना हुआ है? एस्चुअरी पर। नदियां जहां गिरती हैं तो 2 चीज का निर्माण करती, एक डेल्टा का और एक एस्चुअरी का। तो ये जो बंदरगाह बना हुआ है वो एस्चुअरी पर बना हुआ है। यह बंदरगाह पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गोवा आदमी घूमने जाता है तो घूमने यानी पर्यटन के लिए, तो गोवा का बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। इस बंदरगाह द्वारा गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क, यानी गोवा से जो लोहा निकलता है उसको निर्यात जो है इसी बंदरगाह से किया जाता है। किस बंदरगाह से? तो मोर्मुगाओ बंदरगाह। नेक्स्ट है मैंगलोर बंदरगाह। यह बंदरगाह कर्नाटक के पनम्बूर नामक स्थान पर स्थित है। आप लोग फिगर में भी देखते रहिएगा, आपको फिगर में आपका लोकेशन जो है वो दिखता रहेगा। तो मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक के पनम्बूर नामक स्थान पर। यह कैसा बंदरगाह है? तो यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे न्यू मैंगलोर बंदरगाह या पनम्बूर बंदरगाह भी कहते हैं। तो किसे न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहते हैं? तो मैंगलोर बंदरगाह को। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है जो कुद्रेमुख की खानों से निकलता है। तो कुद्रेमुख की खान कहाँ पे है? कर्नाटक में। और इससे जो भी लोहा निकलता है पूरे विश्व को निर्यात किया जाता है मैंगलोर बंदरगाह के थ्रू। कोचीन बंदरगाह। यह बंदरगाह केरल राज्य में स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह भी कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अरब सागर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह बंदरगाह विलिंगटन द्वीप
और वल्लारपदम द्वीप के बीच स्थित है। तो याद रखेंगे कौन सा बंदरगाह विलिंगटन द्वीप और वल्लार द्वीप के बीच स्थित है, तो कोचीन बंदरगाह। यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं रस्सी, नारियल की जटा, मसाला, इलायची इत्यादि। तो कोचीन बंदरगाह से इन सभी चीजों का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है और ये थूथुकुडी जिले में स्थित है। यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह कैसा स्थित है, कृत्रिम बंदरगाह है। और यहाँ जो ये मन्नार की खाड़ी है, इस मन्नार की खाड़ी में ही ये बंदरगाह स्थित है। इसे बीओ चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है। तो बीओ चिदम्बरम बंदरगाह किसे कहते हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह को। यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह सबसे कम गहरा है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह सबसे कम गहरा होने के कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाजें नहीं आती हैं। बड़ी बड़ी जहाजों को पहले ही रोक दिया जाता है और वहां से सामान उतार कर छोटी जहाजों में लादा जाता है और फिर उसके बाद उसको पोर्ट पे लाया जाता है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में मोती मछली, सॉरी गलत लिखा हुआ है, मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो मोती मछली पकड़ने कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तूतीकोरिन बंदरगाह। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ देखिए फिगर में, यहाँ था आपका तूतीकोरिन बंदरगाह और इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास है चेन्नई बंदरगाह। यह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, इसको याद रखेंगे। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। भारत का दूसरा व बंगाल की खाड़ी का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, चेन्नई। और बंगाल की खाड़ी में यानी कह रहे तो इसकी पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा, वो चेन्नई बंदरगाह है। इसे मद्रास बंदरगाह भी कहते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे है, ये चेन्नई बंदरगाह से ऊपर कौन सा है, एन्नौर बंदरगाह। यह कैसा बंदरगाह है, तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका नया नाम कामराजार बंदरगाह है। यह चेन्नई का सहायक बंदरगाह है और देश का पहला कंप्यूटराइज एवं निगमीकृत बंदरगाह है। तो इसको याद रखेंगे कि देश का पहला कंप्यूटराइज और निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नौर बंदरगाह। किस बंदरगाह का नया नाम कामराजार बंदरगाह है, तो एन्नौर बंदरगाह का। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में है। इसे विजांग बंदरगाह भी कहते हैं। किस बंदरगाह को विजांग बंदरगाह कहते हैं, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह को। यह बंदरगाह सबसे गहरा है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। और सबसे कम कौन सा था, तो एन्नौर। यह एक प्राकृतिक और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। नेक्स्ट ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्यों सुरक्षित है, तो इसके पास डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो तेज हवाओं से इसे सुरक्षा प्रदान करता है। यह बंदरगाह जो है गोदावरी नदी के मुहाने पर बना हुआ है और विशाखापट्टनम में पनडुब्बी और जलयान बनाने का कारखाना भी स्थित है। पारादीप बंदरगाह, यह बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंह जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चावल के निर्यात के लिए प्रमुख बंदरगाह है। याद रखेंगे, चावल के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रमुख है, तो पारादीप बंदरगाह। झारखंड और उड़ीसा का लोहा, झारखंड और उड़ीसा से जो लोहा मिलता है जिसको जापान में निर्यात किया जाता है, उसको निर्यात पारादीप बंदरगाह यानी उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से किया जाता है।
कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, ये दो बंदरगाह हैं, लेकिन इसे हम लोग एक ही बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। फिगर में देखिए आप लोग, ये पहला वाला आपका कोलकाता बंदरगाह है और इसके जस्ट बगल में जो बंदरगाह है वो हल्दिया बंदरगाह है। इस बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहते हैं। तो किस बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं? तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई। इस बंदरगाह को औपनिवेशिक युग में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। खिदिरपुर और डायमंड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। पोताश्रय मतलब जहां पर जहाजों का रुकने के लिए, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जहां पे जहाजों के पार्किंग का व्यवस्था होता है, उसे हम पोताश्रय कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर, यह बंदरगाह अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर है। आप यहाँ देख सकते हैं अंडमान, ये पूरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके पोर्ट ब्लेयर जो द्वीप है उस द्वीप पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह कैसा बंदरगाह है? तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये आपका 13 जो प्रमुख बंदरगाह थे वो समाप्त हुए। इसको आप लोग रिवीजन कीजिए और बार बार देखिए। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जल्द ही आपको अपलोड करूंगा। तो आप लोग इस थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और आप ऑब्जेक्टिव जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। चलिए, धन्यवाद।